कि भगवत गीता का सार। भगवत गीता का सार श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश या गीता का उपदेश महाबली अर्जुन को सुनाया था। गीता का महाभारत के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता के सार या गीता के उपदेश भी कहते हैं। गीता श्रीमद् भगवत गीता के सार हिंदू पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भविष्य पूर्व के अंतर्गत दिया या एक उपनिषद है। भगवत गीता में एक वाद, कर्म योग, अज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से सोचा सर्च हुआ है। योगी भद्र की सुंदर ढंग से चर्चा हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता के सुपृष्ठि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर कीर्तनक बुद्धि हो जाता है और उसी प्रकार से समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन को महाभारत के महानायक थे अपने सामने आने वाले समस्याओं को भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन को इस तरह से भी सभी प्रकार के निश्चित की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर बड़े होते हैं। 5000 साल भी वक्त बीत गया, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। आइए हम बताते हैं गीता का सार कि क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, किस व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा और पैदा नहीं हो मरती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा होगा, कि जो होगा वह भी अच्छा भी होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या कहा गया है। जो रोता है वह तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था। जो नाशा हो गया वह ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिए गए यही जो दिए यही पर दिया। जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे, कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परोसों किसी और होगा और तुम अपना समझ अपना मगन हो रहे हो। सब यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है कि परिवर्तन संसार का नियम जिसे तुम मृत्यु समझते हो, यही तो जीवन और एक लक्षण की तुम करोड़ों में स्वामी बन जाते हो, दूसरों की क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरे तेरे छोटे बड़ा अपना प्यारा मन से मिटा दो, फिर तुम सबके हो जाओ, कि ना यह शरीर तुम्हारा है ना शरीर हो। यही अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश में बन जाए हैं और इसी में मिल जाए हैं, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर भी तुम क्या हो कि तुम अपने आप को भगवान को अपवर्तित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भाग्य चिंता शोक में सदैव मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अपरंग चला सकता है। ऐसे करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। कि श्रीमद् भगवत गीता का कि मानव शरीर का स्थायी और आत्मा स्थायी है। जीवन में एकमात्र असत्य और मृत्यु है। कि गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से कि व्यक्ति का नाशा हो जाता है, क्योंकि अपने कर्मों के नहीं छोड़ सकता है। ये ज्ञानी मुक्त ज्ञान और कर्म को एक रूप है, देखता है वही उसी नज़रिया से सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद को क्षमता से जानना चाहिए। कि खुद पर पूरा भरोसा रखो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। कि अच्छे कर्म करे, अच्छे फल ना करे। कि मनुष्य की इंद्रियों का समय ही कर्म और ज्ञान का
निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने का रोक सकता है। अपने काम को प्राथमिक से देर और पहले करें कि लोक में जितने देवता है सब एक भावना भगवान की भी मूर्तियाँ है। जो लोग भगवान का सच्चे मान से ध्यान करते हैं वह संपूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने कर्म को मन लगातार करें और अपने काम को खुशी से खोजें कि किसी भी तरह से अधिकतर इंसान के लिए मन हो सकती है खतरा बड़ा कि दूसरे की भलाई पर ध्यान दे, सिर्फ अपना मतलब ना साधे। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। संदेश की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। कि भगवत गीता का प्रमुख संदेश क्या है कि उत्तर गीता का सार प्रमुख संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में बताया है। साथ ही यह ज्ञान किया और प्रेम पर काफ़ी चर्चा की गई है कि प्रश्न गीता के क्या लिखा गया है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी संक्षिप्त सार गीता सार के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता क्या सिखलाती है कि श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सिखलाती है कि आत्मा पर अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे के शरीर में पुनर्जीत ले लेता है। जिन्हें सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया और वे मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पूजनीय में से मूर्ति है। कि गीता का दूसरा नाम क्या है? गीता का दूसरा नाम गीता पढ़तोनिषद है। गीता का पढ़ने का फायदा क्या होता है कि गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है, हमारे सारे नकारात्मक भाव नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारे यह भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। कि गीता का पाठ अब करना चाहिए। पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को सुबह के समय पढ़ना चाहिए। कि ब्रह्मा मुहूर्त में हो सर्वश्रेष्ठ है।